जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से पैरम जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों हम लोग अपने हिस्ट्री का जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें जनजातीय विद्रोह के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें लोग संथाल विद्रोह तो दोस्तों कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज दोस्तों हम लोग दो मुख्य विद्रोह दोस्तों देखेंगे, जिसमें हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, मुंडा विद्रोह। और इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कूका विद्रोह या कूका आंदोलन के बारे में। दोस्तों नाम सुने होंगे, कूका आंदोलन दोस्तों जो राम सिंह किए थे उसके बारे में जानेंगे। और साथ दोस्तों हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में जानेंगे। पूरे दोस्तों मतलब विस्तृत रूप से कहानी की तरह आपको हम समझाएंगे। क्लास में दोस्तों सारी बातों को आपको हम याद करवा देंगे। दोस्तों कुछ बातें आपको उसके बारे में जानते भी होंगे और कुछ बातें दोस्तों जानते नहीं भी होंगे। ये दोस्तों इसको विस्तृत रूप से पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको दोस्तों अगर अपना कंटेंट नहीं मिल रहा है, जैसे संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, तो उनको हम ये दो विद्रोह बिल्कुल विस्तृत, जितने भी विद्रोह है सभी को हम अच्छी जानकारी दिए हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको खासकर दो विद्रोह हैं जो आपके बीपीएससी के मेंस में दोस्तों देखे हैं लिखने के लिए दोस्तों आते हैं, इसलिए इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्लास में बने रहिएगा, पूरी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। कोई भी डाउट्स रहेगा दोस्तों तो हमें कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, उसका हम जवाब आपको आसानी से दे देंगे। टेलीग्राम चैनल पर भी दोस्तों जुड़ करके क्यूज हमारा चलता है डेली रात को 9:30 बजे, वहाँ भी जुड़ करके दोस्तों आप वहाँ डेली क्यूज दे सकते हैं, अपनी परेशानियों को दोस्तों हम साझा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में। तो मुंडा विद्रोह, जिस तरह से आपको पता है कि जिस तरह से दोस्तों अंग्रेजों का कब्जा धीरे धीरे हमारे भारत पर बढ़ता गया, तो अंग्रेज का दोस्तों जब वर्चस्व हमारे भारत पे बढ़ता गया, तो अंग्रेज के वर्चस्व बढ़ने से जो किसान वर्ग के लोग थे, जमींदार वर्ग के लोग हैं, आम जो भारतीय नागरिक का दोस्तों वो तो त्रस्त थे ही, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों इनका जो क्षेत्र विस्तार था अंग्रेजों का, वो जनजातीय क्षेत्र की ओर भी दोस्तों क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया। तब जनजाति का जो दोस्तों क्षेत्र था, जो अपना एक अलग जीवन, अलग संस्कृति, अलग उनका दोस्तों समाज था, उसमें क्या हुआ, जब अंग्रेजों का दोस्तों हस्तक्षेप बढ़ने लगा, तो ये जो जनजाति समाज के लोग थे दोस्तों, उनके निजी जीवन में अंग्रेजों की बढ़ती, क्या जो कहिए कि अंग्रेजों की जो नीतियां थी दोस्तों, उससे नाखुश होकर के दोस्तों इन्होंने क्या किया दोस्तों, शस्त्र उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों क्या किया, शस्त्र विद्रोह दोस्तों करना शुरू कर दिए। जो जनजातीय समाज के दोस्तों लोग थे, क्योंकि अंग्रेज इन्हें भी दोस्तों नहीं छोड़ते, इनके भी निजी जीवन में इनकी जो दोस्तों संस्कृति होती इसको भी दोस्तों खत्म करने के लिए, इनके जमीन को हड़पने के लिए, जो दोस्तों अपने जंगल में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको भी दोस्तों ये अंग्रेजों को नगारवा दोस्तों नहीं हुआ, मतलब कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कैसे सुख शांति से अपना जीवन जी रहे हैं दोस्तों। तो उसी कड़ी में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मुंडा विद्रोह के बारे में दोस्तों। तो मुंडा विद्रोह इसके बारे में जानते होंगे, ये दोस्तों 1899 से लेकर के दोस्तों 1900 तक चला था। ये दोस्तों ये बहुत ही व्यापक स्तर में दोस्तों ये चला था, मतलब कि जो विद्रोह बोलेंगे तो विद्रोह का सबसे व्यापक जो रूप था दोस्तों, विकराल रूप, ये 1899 से 1900 के बीच था दोस्तों। लेकिन इसकी शुरुआत दोस्तों 1895 से दोस्तों हो जाती है, याद रखिएगा। इसके नेतृत्वकर्ता बोलेंगे मुंडा विद्रोह तक कौन थे, बिरसा मुंडा। ये बातें आपको इतनी सारी बातें पता होगी। अब मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, झारखंड में जो देख रहे हैं आप, छोटा नागपुर का पठार जो रांची के दोस्तों आसपास है, वहाँ पर दोस्तों ये विद्रोह हुआ था। और सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम इसको बताएंगे कैसे आपको अपने पेपर में लिखना है आंसर को, सारी बातों को। सबसे पहले क्या करना है, जब मुंडा विद्रोह आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, तो मुंडा विद्रोह का थोड़ा सा छोटा सा परिचय दीजिएगा कि मुंडा विद्रोह है क्या। तो मुंडा विद्रोह दोस्तों जिसे हम लोग उलगुलान विद्रोह के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, जिसे महान विद्रोह कहा जाता है। सबसे पहला कि मुंडा विद्रोह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उल गुलान विद्रोह दोस्तों कहते हैं। ये 19वीं सदी के दोस्तों अंत में देख रहे हैं आप, 19वीं सदी के अंत में, जब 19वीं सदी दोस्तों समाप्त होने वाला है, 20वीं सदी आने वाला है, उस समय दोस्तों ये विद्रोह आपका होता है। अब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और सामंतवादी जो सामंती शोषण के खिलाफ दोस्तों बिरसा मुंडा के नेतृत्व में दोस्तों ये विद्रोह आपका 1899-1900 में दोस्तों शुरू होता है। अब यहाँ पर क्या है, तो बता दिए कि अंग्रेजों की दोस्तों जो नीतियाँ थी, ब्रिटिश की नीतियाँ थी, वो तो ये जनजातीय समाज को दोस्तों परेशान कर रही थी। लेकिन साथ साथ जो हमारे भारत के हैं, जो हमारे भारत के जमींदार दोस्तों, वो भी क्या कर रहे हैं, इनके साथ मिल करके दोस्तों जनजाति समाज का दोस्तों, जो जनजाति वर्ग के लोग हैं, उनका दोस्तों शोषण कर रहे हैं। तो ये दोनों फिर क्या थे दोस्तों, वो परेशान थे। कौन, तो यह मुंडा की बात हो रही है, तो मुंडा जनजाति दोस्तों, इसी का जो मुंडा, इन्हीं के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ दोस्तों जो बिरसा मुंडा थे, उन्होंने क्या दोस्तों किया, इस विद्रोह का दोस्तों नेतृत्व किया दोस्तों, और इनके खिलाफ दोस्तों शस्त्र उठाएं और उनका सामना किया दोस्तों। इसकी जो शुरुआत होती है युद्ध की दोस्तों, वो 1899-1900 में दोस्तों होती है।
यह आंदोलन मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में दोस्तों, जो वर्तमान में झारखंड में, उस समय जब विद्रोह होता है उस समय झारखंड आपको पता है बिहार का हिस्सा था। बिहार किसका हिस्सा था? बंगाल का दोस्तों हिस्सा था, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब दोस्तों सब एक थे जब ये विद्रोह हो रहा था दोस्तों। भारत के आदिवासी प्रतिरोध आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी आपका ये मुंडा विद्रोह, ये ध्यान दीजिएगा। अब तक आपको हम परिचय बताएं तो परिचय में क्या है, तो मुंडा विद्रोह को किस नाम से जानते हैं, मुंडा विद्रोह क्यों हुआ, किसके खिलाफ हुआ दोस्तों, ये सारे कारण परिणाम को हम विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। यहाँ पर मैप में भी देख लीजिए, जो देख रहे हैं आप, ये आपका बिहार हो गया, ये आपका झारखंड दोस्तों, ये आपका बंगाल हो गया दोस्तों। तो ये जो देख रहे हैं ये पूरा इलाका जो देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा पहले पूरा क्या था, ये यहाँ तक इसको भी जोड़ दीजिएगा, तो ये पूरा दोस्तों बंगाल था जब आपका मुंडा विद्रोह हुआ था उस समय 1899 में, 1900 के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर ले, अगर लोकेशन आपको दिखाना हो झारखंड में देखिएगा, रांची में दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका छोटा नागपुर का पठार दोस्तों, यहीं पर मुंडा जनजातीय लोग निवास करते थे। और दोस्तों यहीं पर क्या होता है, विद्रोह दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ ये चला था। अब आते हैं हम लोग आगे बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, कैसे विद्रोह शुरू हुआ, कैसे कैसे दोस्तों वो आगे बढ़ा। तो मुंडा झारखंड के छोटा नागपुर में स्थित एक जनजाति थी। मुंडा जनजाति के बारे में, झारखंड जनजाति भी ध्यान आपको होगा, जिसका जीवन यापन दोस्तों का साधन मुख्य रूप से क्या था, कृषि था। आपको बता दें कि जनजातीय समाज के लोग दोस्तों किस तरह कृषि करते थे, तो झूम खेती करते थे, मतलब कि वो जंगल में रहते थे दोस्तों, और जंगल एक कुछ इलाकों को दोस्तों क्या करते थे, उसको काट करके साफ सुथरा करके दोस्तों जला करके दोस्तों वहाँ पर मिट्टी को दोस्तों उड़ाते थे, और वहाँ पर दोस्तों क्या करते थे, खेती करते थे। जब देख रहे हैं कि मिट्टी क्या दोस्तों, मिट्टी में उपजाऊपन कम हो गया, तो उसको छोड़ करके दूसरी जगह वो स्थानांतरित करते थे। तो उनका मुख्य पेशा दोस्तों कृषि था, जनजातीय समाज के लोगों का, मतलब मुंडा जनजाति के लोगों का दोस्तों। तो इस विद्रोह का कारण अन्य विद्रोह, जो मतलब अन्य विद्रोह थे, जैसे ब्रिटिश उपनिवेशवादी हो गए, जमींदार और मिशनरी के समान ही था दोस्तों। मतलब कि जो ब्रिटिशों का जो उपनिवेशवाद नीति थी, जमींदार की तरफ मतलब कि परेशान कर रहे थे, और जो मिशनरी मतलब कि जो जबरदस्ती दोस्तों जो आपका निजी धर्म है उसको छोड़ करके ईसाई धर्म को दोस्तों ईसाई बनाने के लिए दोस्तों क्या था, जिस तरह से अन्य आंदोलन चला था उस तरह से आपका ये भी आंदोलन दोस्तों शुरू हुआ था। आगे बात करेंगे कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण देखा जाता है मुंडाओं के मुंडा विद्रोह का, तो उसमें जो मुंडा लोग होते दोस्तों वो खुंट कट्टी जो प्रणाली का पालन करते हैं। मतलब दोस्तों ये क्या था, एक तरह का इस समय जमींदारी व्यवस्था ही था कि मुंडा समाज के मान लीजिए लोग है दोस्तों, इनका कबीला है, तो जो खुंट कट्टी जो दोस्तों प्रणाली होती थी, जब मान लीजिए ये भूमि है दोस्तों, ये भूमि पर अगर ये उपजाऊ कर रहे हैं या भूमि का है, तो भूमि का मालिक दोस्तों पूरा क्या होगा, पूरा कबीला, मतलब पूरे मुंडा समाज के लोग दोस्तों इस भूमि के मालिक होंगे दोस्तों। तो इसमें क्या था कि जिसमें पूरा कबीला संयुक्त रूप से खेती योग्य भूमि का दोस्तों मालिक होता था, ये खुंटी कट्टी प्रणाली। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, इस प्रणाली को खत्म करके वहां पर मतलब इनकी जो भूमि थी किसको सौंप दी, तो दोस्तों जमींदार थे उनको दोस्तों सौंप दी। ये ध्यान देने वाली बात है। यही क्या होता है, ये इससे नाखुश हो जाते हैं कौन, आपके मुंडा समाज के लोग। तो हालांकि 19वीं सदी के दौरान गैर आदिवासी, जिसको हम लोग दिकू कहते हैं, लोग मुंडा की भूमि पर बसने लगे और जागीरदार और जमींदार दोस्तों बन गए। मतलब ये सब कौन करवा रहा है, तो ये सब दोस्तों अंग्रेज करवा रहे हैं, और जो आपके मुंडा समाज के लोग थे दोस्तों उनको बंधुआ मजदूर बना देते हैं दोस्तों। मुंडाओं की जमीन जब्त कर ली गई और उन्हें जागीरदार और जमींदारों के खेतों में भूमिहीन मजदूर के रूप में दोस्तों काम करने के लिए मजबूर किया गया। मतलब जो मुंडा समाज के जो वर्ग के लोग थे दोस्तों, उनकी जो खुद की जमीन थी उसको क्या किया, अंग्रेजों ने छीन करके किसको दे दिए, तो दोस्तों जो दिकू थे, दिकू मतलब जो गैर आदिवासी समाज के लोग हैं दोस्तों, जैसे जमींदार हो गए, जागीरदार हो गए, उनको दोस्तों सौंप दी। और जब उनको सौंप दी तो इनकी अब ये क्या हो गए मुंडा दोस्तों, मुंडा हो गए भूमिहीन। अब भूमिहीन हो गए तो अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो ये जमींदार के पास जमीन की गई, उनके यहाँ क्या करते थे दोस्तों, मजदूरी करते थे, मजबूर कर दिया, मतलब मजदूरी करने के लिए दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा। उन्होंने इन नम्र आदिवासियों का शोषण किया, मतलब जो बहुत ही दोस्तों क्या थे, मतलब कि विनम्र विचार के थे दोस्तों, उनका शोषण किया अंग्रेजों ने। ऊंची ब्याज दर वसूल कर उनकी रसीदें और उनकी रसीदें रोक कर, मतलब कि जो दोस्तों उनकी जो ब्याज था लगान वसूली का, उसको दोस्तों क्या कर दिया, मतलब बढ़ा दिए। और दोस्तों जो भी मतलब ज़रूरत की चीज़ है दोस्तों उसको भी बंद करवा दिया ये जागीरदारों ने या ज़मींदारों ने दोस्तों। इस तरह की प्रथाओं ने मूल निवासियों को दिकू जो बाहरी लोग थे के साथ संघर्ष में ला दिया। मतलब कि अब मुंडा समाज के लोगों के पर दोस्तों इतना अत्याचार जब होने लगा, तो जो ये दिकुस के मतलब जो बाहरी लोग थे, जो मतलब गैर आदिवासी लोग हैं दोस्तों, उनके खिलाफ इनके मन में द्वेष की भावना दोस्तों जगा दी, इनके तो मुंडाओं के दोस्तों। इसके अलावा बड़े वन क्षेत्रों को संरक्षित वन घोषित कर दिया। मतलब जो बता दिया कि वनों में मतलब कि जंगल ही क्या था दोस्तों, इनका जीवन यापन का मुख्य साधन था, उस पर भी क्या किया अंग्रेजों ने दोस्तों, उसको संरक्षित बना दिया दोस्तों।
इन भूमियों से उनके अधिकार छीन लिए गए। जहां पर जिस जगह पर दोस्तों विचरण करते थे स्वतंत्र रूप से दोस्तों, वहां पर क्या किया गया, मतलब उनको मतलब कि प्रतिबंध दोस्तों प्रतिबंधित कर दिया गया दोस्तों। जमींदार और दिकू मतलब बता दिए जो बाहरी लोग हैं, जो गैर आदिवासी लोग हैं, मुंडाओं की संपत्ति पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और बेगारी मजदूर रहित श्रम की मांग की। भूमि के धारक हल के धारक बन गए। मतलब कि जो भूमि के दोस्तों मालिक थे, मुंडा एक समय क्या थे, भूमि के मालिक थे दोस्तों, मुंडा समाज के लोग। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, वो अब बेगारी करने पर मजबूर हो गए। मतलब कि हल चलाने पर दूसरे खेत में दोस्तों हल चलाने के लिए मजबूर हो गए। मतलब कि एक समय मुंडाओं के पास क्या था, खुद की जमीन थी, लेकिन अंग्रेजों की नीति, जमींदारों की नीतियों के द्वारा क्या हुआ, उनकी जमीनें छीन करके उनको दोस्तों भूमिहीन बना दिया दोस्तों, और उनको बंधुआ मजदूरी करने पर दोस्तों मजबूर कर दिया दोस्तों। वही बात यहाँ बताया कि एक समय क्या आया कि भूमि के जो धारक थे मतलब मुंडा, जिनके पास खुद की भूमि थी, अब क्या हो गया दोस्तों, वो हल के धारक बन गए दोस्तों। आगे है कि परिणाम स्वरूप आज जब इतनी अत्याचार होने लगा तो परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति खराब हो गई। किनकी, तो मुंडाओं की। पैतृक भूमि पर उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। जो मतलब इनकी परंपरागत जो भूमि थी दोस्तों, उस पर भी क्या हुआ, इनका नियंत्रण दोस्तों खत्म हो गया अंग्रेजों की नीतियों के कारण। इस प्रकार मुंडा जनजाति के लोग पूरी तरह से दोस्तों त्रस्त हो चुके थे। मतलब जो अत्याचार का होता है सीमा दोस्तों पार कर चुके थे अंग्रेज। तो अब मुंडाओं को लगने लगा कि मुंडा जनजाति के लोगों को कि ऐसे व्यक्ति की सख्त जरूरत है, मतलब जो इनको रास्ता दिखाए सके और अपनी जमीन के लिए लड़ने के लिए दोस्तों उनका नेतृत्व कर सके। मतलब मुंडाओं को एक नेता की दोस्तों आवश्यकता थी, जो इन पर हो रहे अत्याचार का दोस्तों क्या करे, उसके खिलाफ लड़े, आवाज से उठाए, और जो इनकी जमीन दोस्तों छीन ली गई है, अंग्रेजों ने, जमींदारों ने छीन लिए दोस्तों, जो इनको बेगारी करने पर मजबूर कर दिया दोस्तों, उनकी जमीन को वापस दिलाए दोस्तों। तो इसी कड़ी में आएंगे आपके कौन, बिरसा मुंडा। कौन आएंगे, बिरसा मुंडा, जो मुंडा विद्रोह का दोस्तों नेतृत्व करते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में लोग जानते हैं। तो बिरसा मुंडा, तो इनका जन्म दोस्तों 15 नवंबर 1875 को दोस्तों मुंडा क्षेत्र में, मतलब कि वही छोटा नागपुर के पठार दोस्तों वहां पर हुआ था। जो आपके बिरसा मुंडा थे दोस्तों, वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। धार्मिक प्रवृत्ति मतलब कि धर्म में जो धार्मिक होता है विश्वास दोस्तों, उसमें ज़्यादा इनका मत था। और ये एक ईश्वरवादी थे, मतलब एक ही ईश्वर को दोस्तों ये मानते थे। ये नहीं मतलब कि बहुत सारे ईश्वर को पूजा करते थे, लेकिन ये एक ईश्वरवादी थे। धार्मिक प्रचार आंदोलन चलाए, मतलब कि जो भी धर्म में दोस्तों बुराइयां थे उसको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। और वीरशैव नामक नया धर्म चलाया दोस्तों। मतलब इन्होंने अपना एक नई धर्म वीरशैव नामक धर्म चलाया, और जिसके उपासक दोस्तों सिंह बोंगा कहलाए। मतलब जो वीरशैव नामक धर्म चलाए थे, उसको जो उपासक थे, उसको मानने वाले थे, उसको क्या कहा गया, उसको सिंह बोंगा दोस्तों कहा गया। इसको भी ध्यान दीजिएगा बिरसा मुंडा के बारे में। ये स्वयं को दोस्तों ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। मतलब जो मुंडा समाज के लोग दोस्तों क्या हो गए थे, पूरे दोस्तों लाचार हो गए थे। अब दोस्तों उनका एक बताएं कि एक ऐसे नेता की खोज कर रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे थे दोस्तों, जो उनका क्या कर सके दोस्तों, लीडर बन सके, मतलब उनका नेतृत्व कर सके दोस्तों। उन पर जो अत्याचार हो रहा है दोस्तों, वो अत्याचार का दोस्तों क्या एक तरह से कहिए तो बदला ले सके दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने देखा कि मुंडा पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, इनको एक सहारा की आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा कि हम आपके ईश्वर के, मतलब ईश्वर ने हमें भेजा अपना प्रतिनिधि बना करके, मतलब हम ईश्वर के क्या है, प्रतिनिधि हैं, और आपका मतलब कि क्या करने के लिए आए हैं, तो आपका जो भी स्थिति परिस्थिति जो आपको मतलब कि दयनीय हो गई है, उसमें हम सुधार करने के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है दोस्तों। और जो इनके अनुयायी थे, मतलब बिरसा मुंडा के अनुयायी, उसी को दोस्तों धरती अब्बा या धरती कहीं कहीं धरती आबा लिखा रहता है, धरती आबा या कहीं कहीं धरती अब्बा दोस्तों लिखा रहता है। इनके अनुयायी को दोस्तों कहा गया है। तभी दो उलगुनान सिंह बोंगा धरती आबा, ये इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अब आते हैं आगे। अब कुछ घटनाक्रम देखते हैं। अब जिस तरह से होने लगा, जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ने लगा दोस्तों, तो अब क्या हुआ, बिरसा मुंडा अपने मतलब कि उनको बता दिए कि जो मुंडा समाज के लोग थे उनको क्या किया दोस्तों, भरोसा दिलाएं। भरोसा मतलब क्या दिलाएं कि आप अगर हमारी सहायता कीजिएगा तो जो आप पे अत्याचार हो रहा है, जो आपकी ज़मीनें छीनी गई है, उसको क्या करेंगे, हम अंग्रेजों से छीन करके जमींदारों से क्या करेंगे, वापस ला करके आपको दे देंगे। बस क्या करना है, तो आपको हमारी सहायता करना है। मतलब उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक अपना सेना दोस्तों तैयार कर लिया। किसने ने, तो बिरसा मुंडा ने। और 1899 को मतलब क्रिसमस की पूर्व संध्या को, मतलब जो क्रिसमस डे होता है उसकी पूर्व संध्या को दोस्तों श्रीभूम झारखंड का ही इलाका है, और रांची से विद्रोह का दोस्तों आह्वान कर दिया। किन्होंने दोस्तों, तो बिरसा मुंडा ने। फिर दोस्तों उसके 5 जनवरी 1900 को दोस्तों संपूर्ण मुंडा क्षेत्र विद्रोह में शामिल हो गया। स्त्रियां भी दोस्तों इसमें शामिल हुई। खास बात है, मतलब ये बता दिए कि पूरे मुंडा समाज लोग दोस्तों क्या थे, अंग्रेजों की नीतियों पर दोस्तों त्रस्त थे। तो यहाँ पर जो स्त्रियां थी, स्त्रियों भी दोस्तों क्या की, इसमें दोस्तों भाग ली। और इन्होंने एक अच्छा मतलब अच्छा खास बोलिए कि एक
सशस्त्र सेना तैयार कर लिया किन दोस्तों, तो बिरसा मुंडा ने। जनवरी के अंत तक क्या हुआ कि सैलर के पहाड़ी के पास बिरसा मुंडा दोस्तों पराजित हुए। मतलब कि इन्होंने अपनी सेना तैयार की दोस्तों। सेना तैयार करने के बाद मतलब कि अंग्रेजों जहां तक इनका साहस था दोस्तों, उन्होंने अंग्रेजों का सामना भी किया। लेकिन दोस्तों जनवरी का जो अंत तक था दोस्तों समय, वहां पर क्या होता है, बिरसा मुंडा अंग्रेजों की सेना से दोस्तों पराजित हो जाते हैं। और 3 फरवरी 1900 को दोस्तों बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाता है दोस्तों, तो इनको कैद कर लिया जाता है। कहाँ कर लिया जाता है, इनको जेल दोस्तों भेज दिया जाता है। और जहाँ जेल में दोस्तों क्या होता है, जून 1900 में दोस्तों क्या होता है, बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है हैजा के कारण। किसके कारण दोस्तों, हैजा के कारण तो जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, बिरसा मुंडा का जो चैप्टर होता है दोस्तों क्लोज हो जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा बात करें कि बिरसा ये जो सर मुंडा विद्रोह हुआ, इसके पीछे कारण क्या था। कारण तो देख लिए कि उनकी जमीनों को छीन करके क्या दिया गया, तो जमींदारों को दे दिया गया। उनकी जो अपनी पुरानी परंपरा थी, जो खुंड कट्टी जो प्रणाली परंपरा थी दोस्तों, उनकी अपनी मुंडाओं की, उसको बदल करके दोस्तों मतलब जो पूरा जमीन का जो मालिक होता था, पूरा कबीला होता था, उसको दोस्तों किसको दे दिया, जमींदारों को दे दिया। तो इसके कारण को हम लोग समझेंगे तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जैसे ब्रिटिश का औपनिवेशिक शासन था, जिस तरह से बताएं कि अंग्रेजों का जो मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों, शोषण करना था, इनकी नीति थी। तो ब्रिटिश सरकार ने मुंडा समुदाय की पारंपरिक भूमि थी दोस्तों, उस व्यवस्था को नष्ट कर दिया, जो खुंटी कट्टी व्यवस्था थी उसको। और उन्होंने मुंडाओं की जमीनें गैर आदिवासी को, जो दीकू है तो जमींदार हो गए, जागीरदार हो गए, उसको दे दी, जिससे वे क्या हो गए दोस्तों, भूमिहीन मजदूर बन गए। अब मान लीजिए कि आप ही का कोई दोस्तों कोई जो प्रिय वस्तु है, जहाँ जिस पर मान लीजिए पूरा आपका परिवार टिका हुआ है, अब आपको छीन करके हम किसी दूसरे को दे देंगे तो आप नाखुश हो जाएगा, नहीं नाखुश हो जाएगा। तो उस तरफ दोस्तों मुंडाए भी क्या हो गया दोस्तों, इस अंग्रेजों की नीति पर दोस्तों नाखुश हो गए थे। और जमींदारों और साहूकारों का शोषण, इधर से जमींदार साहूकार देख लिए मजबूरी का फायदा उठाकर दोस्तों ऊंचे ब्याज पर दोस्तों उनको क्या देने लगे, ऋण देने लगे और ऊंचा ब्याज दोस्तों वसूलना शुरू कर दिए, जिसके कारण क्या हो गया, वो बेगारी करने पर दोस्तों मजबूर हो गए। इनके कहाँ पर, इनके घरों में, इनके खेतों में दोस्तों, जमीनों पर दोस्तों। तो जमींदार और साहूकार ने मुंडाओं से जबरन बेगारी करवाई, ऊंचे ब्याज दर वसूली की और उनकी ज़मीनें छीन ली, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दोस्तों भी खराब हो गई। तो हम बताएं कि जैसा कि जनजातीय समाज के लोग अंग्रेज के नीति से तो परेशान थे ही, लेकिन जो हमारे भारतीय समाज के, जो हमारे भारतीय खुद के भारतीय जो लोग हैं, जमींदार हो गए, जो साहूकार हो गए, वो भी क्या करते हैं, इनके मजबूरी का दोस्तों फायदा उठा रहे। तो इन सभी को देख कर दोस्तों उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने दोस्तों अपना विद्रोह करने के लिए दोस्तों मजबूर कर दिया था। मिशनरियों द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप, मतलब इनकी जो निजी धर्म थी, धर्म तक को अंग्रेज नहीं छोड़ रहे थे दोस्तों। ईसाई मिशनरी ने मुंडाओं की पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को दोस्तों आलोचना की, जिससे समुदाय में आक्रोश फैल गया। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आप हम चाह रहे हैं कि आपको अपने धर्म में लाएं, तो जाहिर सी बात है कि आपके धर्म की हम बुराई करेंगे कि आपके धर्म में ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो आपको लगेगा कि हाँ यार, हमारा धर्म तो इस तरह का है, चलो हम किसी और धर्म को मानने के लिए हम मतलब कि आपकी इच्छा जाग जाएगी मन में कि हाँ इस धर्म में इतना बुरा है, तो इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को हम क्या करें, चलते हैं। तो इसी तरह से जो ईसाई मिशनरी को जब दोस्तों मिला था क्या परमिशन, 1813 का जो अधिनियम एक्ट था उसमें कि आप जाइए भारत जाकर के अपना धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, तो अपने धर्म की प्रशंसा करेंगे, और जो हमारे धर्म है दोस्तों, जो हमारा धर्म है भारत का, उसको क्या करेंगे दोस्तों, बुराई करेंगे। तभी तो हम उसके धर्म की दोस्तों बारे में जानेंगे और उसको दोस्तों मानने के लिए क्या होंगे, उसके प्रति हम आकर्षित होंगे। तो उस तरह से यहाँ हो रहा था, लेकिन मुंडाओं इन चाल को दोस्तों समझ गए थे और दोस्तों उनमें एक अलग ही दोस्तों आक्रोश मतलब कि जन्म ले लिया था। इस तरह से परिणाम देख लिए। अब दोस्तों युद्ध समाप्त होता है, जब मतलब कि बिरसा मुंडा युद्ध करते हैं, जहाँ तक उनकी हिम्मत था दोस्तों वहाँ तक वो लड़े, लेकिन बाद में वो पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के कारण तो उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद अगर कुछ ना कुछ तो परिणाम होगा युद्ध का, तो बिल्कुल सर युद्ध का परिणाम निकलता है। क्या निकलता है, तो 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनता है दोस्तों। काश्तकारी अधिनियम मतलब कि जिनकी जो पुरानी परंपरा दोस्तों फिर से लागू हो जाती है। इस अधिनियम ने मुंडाओं की जो खुंड कटी अधिकारों के को मान्यता दी, मतलब जो उनकी पुरानी पारंपरिक व्यवस्था थी दोस्तों उसको लागू कर दी गई, जो उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी दोस्तों। इसके अलावा इनसे गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कि आप इनसे जबरदस्ती क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनकी भूमि को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। जो गैर आदिवासी समाज के लोग हैं, मतलब कि जो दीकू हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। जबरन श्रम पर प्रतिबंध, जबरन मतलब कि जबरदस्ती क्या कर रहे थे, जो जागीरदार साहूकार क्या कर रहे थे दोस्तों, जबरदस्ती बेगारी करवा रहे थे। तो इस तरह से आप क्या करेगा, बेगारी नहीं करवा सकते हैं। तो विद्रोह के परिणाम स्वरूप वेत बेगारी मतलब बेगारी जो बेरोजगारी बोलते बंधु मजदूरी पर प्रतिबंध दोस्तों लगा दिया गया। बिरसा मुंडा का प्रभाव क्या हुआ भाई, तो परिणाम में
तो बिरसा मुंडा का प्रभाव क्या हुआ, तो बिरसा मुंडा ने जो एक करिश्माई नेता थे, मुंडा समुदाय को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके धार्मिक और सामाजिक सुधारों ने मुंडा समाज पर अस्थायी प्रभाव डाला। मतलब जैसा बताएं कि जब मुंडाओं को दोस्तों कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस वो एक आशा के दीपक खोज रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए और हमारे पे जो अत्याचार हो रहा है अंग्रेज का, जो हमारे जो गैर आदिवासी समाज का दोस्तों, उससे हमें निजात दिलाए। तो उसी का दीपक बन के दोस्तों क्या आते हैं, बिरसा मुंडा दोस्तों आते हैं दोस्तों, उम्मीद का दीपक लेकर के। आगे है कि आदिवासी चेतना का विकास। आदिवासी चेतना मतलब उनमें अलग से दोस्तों सोचने समझने का दोस्तों शक्ति क्या होता है दोस्तों, पैदा होता है। तो मुंडा विद्रोह ने आदिवासी चेतना को जगाने में दोस्तों मदद की, भविष्य के आदिवासी आंदोलनों के लिए प्रेरणा का काम किया। मतलब ये जो दोस्तों ऐसा आंदोलन था दोस्तों जिसने क्या किया, जो आने वाले समय में जो भी आदिवासी आंदोलन हुए हैं, जनजाति विद्रोह दोस्तों, इससे क्या हुआ, उनको सीख मिली कि हाँ अगर हम पे कोई अत्याचार कर रहा है तो उसका हमें सामना करना चाहिए, बल्कि ना कि उनकी मजबूरी को सहना चाहिए। अंग्रेज शासन के खिलाफ विरोध है। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था। इसने आदिवासी क्षेत्रों में औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश दे दिया। मतलब कि बता दिए कि जैसा कि जो आदिवासी समाज के लोग थे दोस्तों, वो ये विद्रोह के फलस्वरूप क्या हुआ, उनमें दोस्तों एक नई चेतना जागी, उनमें सोचने समझने की अलग से दोस्तों क्या हुई, वो अलग से मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें विचार जाएगा कि अगर अंग्रेजी शासन हमारे खिलाफ और कुछ कार्रवाई करती है तो उसका हमें सामना करना, ना कि उनके अत्याचार को दोस्तों सहना है। आदिवासी अधिकारों को मान्यता। आदिवासी अधिकारों को मान्यता, तो ये भी दोस्तों एक प्रमुख परिणाम निकला मुंडा विद्रोह का। तो विद्रोह के परिणाम स्वरूप आदिवासी अधिकारों और भूमि अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ी, जिससे भविष्य में आदिवासी समुदाय के लिए कुछ सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए गए दोस्तों। ये एक और भी परिणाम निकला। उसके बाद दोस्तों हम इस तरह से हम समझ गए परिचय, पृष्ठभूमि क्या है, क्या घटनाक्रम था, क्या उसके कारण थे, बिरसा मुंडा के बारे में बताया, कारण क्या था, परिणाम क्या निकला दोस्तों। तो सारी बातों को याद रखिएगा, कैसे कैसे हम कहानी बताएं आपको, तो ताकि आप आसानी से जब एग्जाम में आपका मुंडा विद्रोह के बारे में पूछे तो दोस्तों उसको लिख सकें। एक बार पीडीएफ इसका हम दे देंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर जुड़ करके पीडीएफ ले लीजिएगा और दोस्तों आसानी से दोस्तों आराम से उसको रिवीजन कीजिएगा। आसानी सारी बातों को दोस्तों सरल शब्दों में दोस्तों लिखें तो आसानी से आपको दोस्तों याद आ जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। अब जानते हैं कूका आंदोलन के बारे में। कूका आंदोलन क्या था दोस्तों, तो कूका आंदोलन दोस्तों ये क्या होता है, ये कब होता है, तो दोस्तों 1863 से लेकर 1872 तक होता है। लेकिन अगर बात हम करें कूका आंदोलन का दोस्तों, तो ये आपका 1840 के दशक से दोस्तों शुरू हो जाता है। जब शुरू होता है प्रारंभ में भैया ये, तो क्या होता है, ये एक धार्मिक आंदोलन रहता है। ये कूका आंदोलन कहाँ होता है भैया, तो ये पंजाब जो देख रहे हैं क्षेत्र, वहाँ पर जो पश्चिमी पंजाब दोस्तों, यहाँ ये आंदोलन क्या दोस्तों जन्म लेता है। ये धार्मिक आंदोलन प्रारंभ में रहता है दोस्तों। धार्मिक आंदोलन मतलब कि जो ईसाई धर्म दोस्तों, जो सॉरी आपका सिख धर्म दोस्तों, उसमें सुधार करने के दोस्तों ये आंदोलन चला जाता है। लेकिन जब अंग्रेजों का दोस्तों हस्तक्षेप बताएं कि जब बढ़ना शुरू होता है कब, तो ये 1863 में दोस्तों। तो यहाँ राम सिंह क्या करते हैं, राम सिंह कूका दोस्तों अंग्रेजों का सामना करते हैं। तो चलिए हम पूरी पृष्ठभूमि की कहानी सुनाएंगे आपको। तो कूका आंदोलन कब होता है, तो कूका आंदोलन 1863 से 72 याद रखिएगा। नेतृत्वकर्ता कौन है, तो राम सिंह कूका दोस्तों क्या थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे, मतलब इस आंदोलन के दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या, तो बताएं कि 1840 के दशक में दोस्तों ये शुरू होता है। तो भगत जवाहर मल, जिन्हें हम सेन साहब के नाम पर दोस्तों जानते हैं, पश्चिमी पंजाब में धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की। बता दिए कि जब ये कूका आंदोलन शुरू होता है भैया, तो ये प्रारंभ में क्या था, धार्मिक आंदोलन रहता है, क्योंकि जो हमारे सिख धर्म में दोस्तों जो भी कमियां थी उसको दूर करने का, उसमें सुधार करने का दोस्तों ये प्रयास करने के उद्देश्य से भगत जवाहर मल दोस्तों क्या करते हैं, ये शुरू करते हैं। इनके बाद दोस्तों जो आंदोलन जो होता है धार्मिक आंदोलन, उसको दोस्तों क्या करते हैं, तो बालक सिंह जो सेन साहब के शिष्य हैं, मतलब वही भगत जवाहर मल के, तो बालक सिंह क्या करते हैं, हजारा, उस जगह के बारे में बता रहे हैं, हजारा क्या जगह है, हजारा जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व किया। मतलब हजारा में जो नेतृत्व किसने किया, तो बालक सिंह ने दोस्तों नेतृत्व किया। बाद में क्या होता है दोस्तों, बता दिए कि अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक नीति रहती है, जो अंग्रेजों की नीतियाँ हैं, उससे क्या होते हैं दोस्तों, ये धार्मिक जो आंदोलन था दोस्तों, उसको राजनीतिक आंदोलन दोस्तों बदलने पर मजबूर कर दिया, मतलब कि रूप लेने पर दोस्तों मजबूर कर दिया। जैसे बताएं कि अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक नीति थी, इससे आप मतलब कि परिचित होंगे ही कि अंग्रेज मतलब किसी को भी दोस्तों नहीं छोड़े थे, जनजाति समाज के जब लोग को नहीं छोड़े तो यहाँ पर तो कोई भी हो। तो यहाँ क्या था, जो धार्मिक आंदोलन चल रहा था उसको क्या किया, राजनीतिक आंदोलन तो मजबूर कर दिया, मतलब उसका रूप बदलने पर दोस्तों। अब यहाँ पर जब अंग्रेजों का दोस्तों हस्तक्षेप बढ़ने लगा पंजाब प्रांत में, तो यहाँ राम सिंह कूका दोस्तों जो बालक सिंह के शिष्य थे, बालक सिंह के शिष्य थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया,
अपना जो विद्रोह था, आंदोलन था दोस्तों, उसका नेतृत्व संभाला दोस्तों। तो गुरु गोविंद सिंह का नाम सुनेंगे तो उनके अवतार माने जाते थे। कौन? ये राम सिंह कुका। राम सिंह कुका को लोग कहते थे कि जो राम सिंह कुका है ये क्या है? गुरु गोविंद सिंह के अवतार है। अब बताएं कि 1863 में क्यों शुरू हुआ? तो यहाँ से कुका, जो राम सिंह कुका दोस्तों, ये आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व करते हैं जब अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ना शुरू होता है। तो 1863 में राम सिंह को अंग्रेजों ने नज़रबंद कर लिया। नज़रबंद कर लिया। फिर 1869 में क्या होते हैं दोस्तों? ये राम सिंह उनके चंगुल से भाग निकलते हैं। मतलब किनके चंगुल से दोस्तों? तो अंग्रेजों के चंगुल से। और फिरोजपुर से विद्रोह की शुरुआत करती है। यहाँ से निकले और फिरोजपुर दोस्तों वहाँ से विरोध करना, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों आंदोलन करना वो शुरू करते हैं। उसके बाद 1871 में 2 साल बाद में दोस्तों मलेर कोटला के विद्रोह के, मतलब यहाँ से भी दोस्तों मलेर कोटला पे दोस्तों क्या किया? विद्रोह किया 2 साल बाद। उसके बाद किंतु अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बर्बरतापूर्ण, मतलब क्या हुआ, जब ये विद्रोह पे मतलब कि करना जब शुरू किए तो अंग्रेज जब समझ गए इनकी नीतियों को, तब उन्होंने क्या किया दोस्तों? जो कुका आंदोलन चला था राम सिंह के द्वारा, उनको बहुत ही बर्बरतापूर्ण, मतलब कि इतना मतलब निंदनीय बोल सकते हैं तरीके से दोस्तों दबा दिया। क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने दोस्तों 17 जनवरी 1872 की बता रहे हैं, 17 जनवरी 1872 को जो राम सिंह अपनी सेना तैयार करके अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया? इनको बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से दोस्तों इसको दबा दिया। तो 17 जनवरी 1872 की दोस्तों बात है कि अम्बाला डिवीजन है, वहाँ के कमिश्नर थे फॉस्मिथ। कौन थे? फॉस्मिथ। उन्होंने क्या किया? 50 कुका जो आंदोलनकारी थे उनको तोप में बांध कर, जो तोप का मुख होता है वहाँ बांध कर दोस्तों उनको उड़ा दिया। क्या किया? उनको दोस्तों तोप से उड़ा दिया। फिर दोस्तों उसके एक दिन बाद 18 जनवरी 1872 को दोस्तों लुधियाना डिवीजन था दोस्तों, वहाँ पर कमिश्नर कॉवन ने क्या किया दोस्तों? 16 जो कुका आंदोलनकारी थे दोस्तों उनको तोप से बांधकर उड़ा दिया दोस्तों। इस तरह से क्या निर्मम तरीके से दोस्तों इस आंदोलन को दोस्तों क्या किया गया? इसको दबा दिया गया। और 1872 को राम सिंह कुका को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इनको रंगून क्या किया दोस्तों? भेज दिया गया, जहां पर 1885 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। रंगून से आपको याद आया होगा कि रंगून में किसको भेजा गया था? तो बहादुर शाह जफर, जो 1857 के क्रांति में दोस्तों दिल्ली से आंदोलन चलाए थे, जो अंतिम मुगल बादशाह थे दोस्तों, उनको भी रंगून भेज दिया था अंग्रेज। यहीं पर दोस्तों उनकी मृत्यु रहती है। इनका भी कब्र रंगून में ही बनाया दोस्तों जाता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और 1885 में दोस्तों क्या होता है? उनकी मृत्यु होती है। किनकी? तो राम सिंह कुका के दोस्तों। इस तरह से क्या है? कुका आंदोलन दोस्तों जो आपका धार्मिक आंदोलन था, जो अंग्रेजों के कारण दोस्तों क्या हुआ? एक दोस्तों राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से इसको क्या किया दोस्तों? इसका अंत किया दोस्तों। इस तरह से हम लोग क्या किए दोस्तों? समझ गए किसको? तो हम लोग मुंडा विद्रोह को और अपना कुका आंदोलन को दोस्तों। इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना बोलेगा जो 14 अप्रैल 1857 को दोस्तों किसने किया था? तो राम सिंह कुका ने दोस्तों किया था। कहाँ पर? लुधियाना में। कहाँ किया था दोस्तों? ये लुधियाना में नामधारी सिंह संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया था। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। तो इस तरफ दोस्तों हमारा क्या होता है? कुका आंदोलन और मुंडा विद्रोह। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। कोई पॉइंट समझने में दिक्कत आ रही होगी आपको तो हमें कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा और थोड़ा 2-4 दोस्त कमेंट कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको हम हर एक सब्जेक्ट को दोस्तों पूरे हम जिस तरीके से पढ़ाएंगे, भले ही आपको एक बार 2 बार क्यों ना पढ़ाना पड़े, लेकिन हम खूब आसानी से समझाएंगे और साफ दोस्तों इसके PYQ को कराएंगे। क्योंकि हमको बताएं कि जो हमारा थ्योरी है, कोई भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाए, आपको GS स्पीडी पढ़ा रहे हैं आपको, या कोई भी सब्जेक्ट उसमें पढ़ाएंगे आपको, तो 50-50%, मतलब कि आपको थ्योरी कराएंगे। थ्योरी कराने के बाद हमारा 50% सिलेबस कवर होता है। उसके बाद जितने भी प्रश्न दोस्तों इससे बने हैं अलग अलग एग्जाम में प्रीवियस ईयर, वो सभी प्रश्नों को कराएंगे दोस्तों, वो सभी प्रश्नों को हम कराएंगे। तो जहाँ पर 50% काम आपका थ्योरी कर देगा, तो इस तरह से 50-50 क्या होता है दोस्तों? आपका 100% हो जाता है और आपकी तैयारी दोस्तों क्या होती है? परिपूर्ण मानी जाती है कि हाँ आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। तो इस तरह से अगर तैयारी करते हैं दोस्तों तो आपको एग्जाम में कोई भी दोस्तों कहीं भी दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न को आसानी से समझिएगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यही बात है दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो दोस्तों को अपने शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको हम अलग अलग चैप्टर का अलग अलग सब्जेक्ट का दोस्तों वीडियो लाते रहेंगे और आपको दोस्तों समझाते रहेंगे। आज हम लोग दोस्तों क्या किए? मुंडा और कुका समझ गए और आगे दोस्तों हम लोग जो भी जनजातीय विद्रोह है उसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ये 2 पढ़ाने का उद्देश्य था दोस्तों, इसलिए क्योंकि आपके BPSC एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आता है आपका रिटन मेंस में दोस्तों, इसीलिए हम इसको सोचे कि इसको अलग से हम पढ़ा देते हैं ताकि बच्चे जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं उनको दोस्तों आसानी से समझ में आ जाए। बाकी मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं
ये कुछ महीनों में उसको अच्छा से दीजिएगा तैयारी करके दोस्तों। जीएस में कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन है, कोई प्रश्न में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, तुरंत हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं दोस्तों। उसका हम सॉल्यूशन दोस्तों ज़रूर आपको हम देंगे। जो भी आपको चैप्टर में दिक्कत हो रहा है बताइएगा उसको दोस्तों, उस पर हम निदान लेकर के दोस्तों आएंगे। बाकी मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। धन्यवाद।